तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूं आपको रसायन विज्ञान सिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, जो एल्केन हैलाइड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और उनका प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन के विषय में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल कठिन टॉपिक नहीं है। आपको बस क्या करना है, अगर कोई रिएक्शन हमारी समझ में नहीं आ रही है तो आपको हमारे पीछे जो हमने रिएक्शन बनाने की विधियां डाल रखी है, जरा उनको एक बार देखिए और अच्छे से समझिए। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नोट करना पड़ता है, जरा समझना। इसको अपने रूटीन में लाइए आप। रूटीन में आपके बहुत कुछ है। शाम को 6 बजे फिंगर खाना मन मचलने लगता है, मोमोज के लिए मन मचलने लगता है, कोल्ड ड्रिंक के लिए मन मचलने लगता है, अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए मन मचलने लगता है। तरह तरह की बात करते हैं उनसे, हम क्या क्या बातें होती है सब आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पर, ठीक है ना। हम बात करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, इसको पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए। साइंस इतनी कठिन नहीं है, सरल है। चलिए, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो हैलो एल्केन होते हैं इनके बनाने की 2 विधियां हमने पढ़ ली हैं। एक पढ़ लिए एल्केन का हैलोजनीकरण या एल्केन की क्लोरीन से रिएक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा था एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग या एडिशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट, थर्ड नंबर, और वो थर्ड नंबर है एल्किल एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्किल एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, एल्किल एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे हम, ठीक है ना। आज हमारा ये थर्ड टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, एल्किल एल्कोहल को हम किससे दिखाते हैं, R सिंगल बॉन्ड OH से, ये हमारा एल्किल एल्कोहल है। और एल्किल हैलाइड को हम किससे दिखाते हैं, R सिंगल बॉन्ड X से। ध्यान से समझिए जरा सभी लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत समझने वाली चीज है ये। तो हमको क्या करना है कि OH को हटा करके X लगा देना है। क्या करना है, OH को हटाकर X लगा देना है। देखो यहां पर हम एक बात कह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूला दे रहा हूं मैं, याद कर लेना इसको भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक क्रिया का मतलब है समूह में परिवर्तन। अगर आप ग्रुप में परिवर्तन कर लेते हैं आपको केमिकल रिएक्शन आती है, कहीं नहीं फंसेंगे आप। लेकिन ग्रुप में परिवर्तन करने के लिए आप वही रिएक्शन यूज करेंगे जो NCERT किताब मानती है, समझ लेना। मार्कर आपके हाथ में, बोर्ड आपके हाथ में, भैया कॉपी आपके हाथ में, पेन आपके हाथ में, जो चाहो चलने दो। रिएक्शन बन रही है, बैलेंस है, हो जाएगी, नहीं जरूरी नहीं हो जाएगी। NCERT ऐसी किताबों को, ऐसी रिएक्शंस को नहीं मानती है, इसलिए आप वही रिएक्शन बनाएंगे जो NCERT मानती है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर, हमको क्या करना है, एल्किल एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलना है, मतलब हमको OH को हटा करके X लगाना है। ध्यान दो, R ये भी सेम, R ये भी सेम, दोनों R है सेम, लेकिन अगर OH हटाकर X लगा दें तो हमारा एल्कोहल एल्किल हैलाइड बदल जाएगा। और इस एल्किल एल्कोहल को एल्किल हैलाइड बदलने के लिए NCERT बुक में 4 प्रोसेस दिए गए हैं, 4, जिसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। ध्यान देना, किसकी क्रिया करानी है हमको, एल्किल एल्कोहल की। एल्किल एल्कोहल का सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH प्लस थायोनिल क्लोराइड का सूत्र SOCl2। अच्छे समझिए जरा बच्चों, ये OH है, ये SOCl2 है। एसीटोन की प्रेजेंस, एसीटोन की उपस्थिति होती है। क्या होता है, जैसे ही एल्किल एल्कोहल में मेसोCl2 थायोनिल क्लोराइड मिलाते हैं, सबसे पहले SO और O मिलकर के SO2 गैस बनाते हैं, माइनस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और उड़ जाती है ये। उसके बाद अब जरा समझना, जब यहां से O और यहां से SO हट गया, क्या बचा, RH, और यहां क्या बचा, Cl2। समझ गया ना, कौन सी रिएक्शन आ गई है, एल्केन की क्लोरीन से क्रिया आ गई, वही रिएक्शन सेम। तो क्या होता है, जो H होता है वो एक Cl के साथ में माइनस में HCl बन के निकल जाता है, और बच जाती है R सिंगल बॉन्ड Cl। क्या बच जाता है, केवल R सिंगल बॉन्ड Cl, ये एल्किल क्लोराइड बन गया।
एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए औद्योगिक विधि में भी इस रिएक्शन का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस विधि से निकलने वाले जो अन्य पदार्थ हैं वो दोनों क्या हैं, गैस। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है, तो गैसें उड़ जाती हैं और एल्किल क्लोराइड बच जाता है। समझ गया? ये सबसे बेहतर विधि है। अब ध्यान समझना जरा, ये जो रिएक्शन है इसकी खोज की थी, इसके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी उनका नाम था डार्जन। क्या नाम था? डार्जन। इसलिए इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्जन रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन को। अगर कहीं पर भी किसी एल्किल अल्कोहल की रिएक्शन थायमिल क्लोराइड से हो रही है एसीटोन की वजह से, तो रिएक्शन डार्जन ही कहलाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये पहला पार्ट था। जो इसका सेकेंड पार्ट है जरा उसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एल्किल अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, इसको हम कहते हैं थायमिल रिएक्शन से क्रिया, और ये हमारी कहलाती है डार्जन रिएक्शन। ठीक है ना? एल्किल अल्कोहल के थायमिल क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है और इसकी खोज डार्जन ने की थी, इसलिए इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं आप? उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड, वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। अब हमको एल्किल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करानी है, तो एल्किल अल्कोहल का फार्मूला R सिंगल बॉन्ड OH प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्लोरा फार्मूला होता है PCl5। देखिए अच्छी तरीके से, फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकती है क्लोरीन के साथ, और फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकती है ऑक्सीजन के साथ। बहुत गहराई की बात है, इसको हम फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे, समझेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो अक्सर प्रश्न हो जाता है, टीचर नहीं पढ़ाते, तो इसको समझेंगे। यहां पर क्या होगा, फास्फोरस और क्लोरीन को देखिए और ऑक्सीजन को, इन तीनों को देखिए। ये फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन को जरा देखिए, इसमें एग्जांपल देखते हैं। फास्फोरस यहां पर है, क्लोरीन यहां पर है और ऑक्सीजन यहां पर है। ऑक्सीजन इज मोस्ट रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड फास्फोरस बोथ। तो फास्फोरस क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन दे रही है और फास्फोरस ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन देगी, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? तो ऑक्सीजन ज्यादा आसानी से लेगी इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे ना? इसलिए फास्फोरस से ऑक्सीजन जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ले लेती है। ऑक्सीजन आकर के जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से लेती है, और जब जबरदस्ती लेती है तो फास्फोरस ऑक्सीजन से मिलकर फास्फोरिल क्लोराइड बना लेता है POCl3। क्या बना लेता है? POCl3, क्योंकि फास्फोरस के लास्ट सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 5 ही दे सकती है, 2 तो ऑक्सीजन से इसने शेयर कर लिए, तो 3 ही बचे। अब क्या हुआ, इसका रिस्पॉन्स ये निकला कि 2 क्लोरीन बच गए, उनके बॉन्ड टूट गए, और जो 2 क्लोरीन बच गई उसमें से एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में अलग हो जाती है, माइनस में HCl। अब क्या बचा? केवल बचा R सिंगल बॉन्ड Cl। ये इसलिए ये रिएक्शन बहुत आसानी से होती है। कैसे? बहुत आसानी से होती है, बहुत इजी रिएक्शन है ये। ठीक है ना? तो जब भी किसी एल्किल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन होती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है PCl3। क्या होता है? PCl3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन बताते हैं, उसके पहले आप प्लीज ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन होती है तो कैसे होती है जरा समझते हैं। देखिए, एल्किल अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस रिएक्शन करता है PCl3 से। जब ये रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है ना? थोड़ा इस पर ताप का प्रभाव होता है। तो क्या होता है कि जब इनको मिला करके थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो माइनस में H3PO3 निकल जाता है। जरा समझना, और तो फास्फोरस होगा, ये फर्स्ट बुक में है। ये H कितने 3, O कितने 3 और P कितना 1। एक P तो यहां से आ गया और H और O 3 चाहिए, यहां पर एक ही OH है।
इसलिए यहां पर 3 मॉलिक्यूल इसके खर्च होते हैं एल्किल अल्कोहल के, और तीनों OH निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब क्या बचा, केवल 3 R बचे, यहां पर 3 एल्किल ग्रुप बचे और 3 क्लोरीन बची। ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं RCl3। ये विधि जो है एल्किल अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन है, और इसमें एल्किल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये तीसरी विधि है। इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है, अब हम इसको यहां से साफ कर देना, हटा देना है। जो फोर्थ प्रोसेस है वो है कंसंट्रेट सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 कंसंट्रेट HCl प्लस ड्राई ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, इससे रिएक्शन। तो देखो R सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl और प्रेजेंस होती है ZnCl2 की, समझ रहे होंगे। H पर प्लस, Cl पर माइनस, प्लस वाला अटैक करेगा, जहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, निकल गया H2O, और जो H2O निकलता है वो ZnCl2 एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए ना। तो रिएक्शन चलती रहती है, और क्या बचता रहता है RCl, R सिंगल बॉन्ड Cl। अब ध्यान देना, इस रिएक्शन को कहते हैं लुकास टेस्ट, और ये अल्कोहल का परीक्षण है। इसका अल्कोहल का परीक्षण है। इस रिएक्शन के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएशन किया जाता है, विभेद किया जाता है, अंतर किया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। तो उसी आधार पर समझेंगे हम। जब इसका परीक्षण किया जाता है तो सबसे पहले रिएक्शन कौन देता है, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले लुकास टेस्ट देते हैं, उसके बाद देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो उसके बाद में टेस्ट देते हैं, और सबसे मुश्किल से देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन हमने कराई है 1 डिग्री से कराई है, तो आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन थोड़ा मुश्किल में होती है, इसको समय लगता है लगभग 30 मिनट के बाद। जबकि 2 डिग्री जो होती है वो 5 ही मिनट में हो जाती है, और 3 डिग्री होती है वो इंस्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना। तो ये लुकास टेस्ट, और इसके द्वारा भी एल्किल क्लोराइड को प्राप्त किया जा सकता है, और इसके द्वारा टर्शरी एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं आसानी से। टर्शरी एल्किल क्लोराइड और सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड, मतलब 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड आसानी से प्राप्त होते हैं। इसलिए इस विधि का प्रयोग 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड को बनाने में किया जाता है। ध्यान समझना, यहां पर एल्किल क्लोराइड है, हम बात एल्किल हैलाइड की कर रहे हैं। तो क्या हम क्लोराइड की ब्रोमाइड प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त होगा, हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एल्किल अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की जो 4 विधियां हैं, वो चारों विधियां आपने नोट की, समझ ली। आपसे निवेदन है प्लीज इनको नोट कर लीजिए। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज रिएक्शंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए जो हमने बनाने की विधियां डाली है उनको जरूर देखिए। क्लास 12th जो है ना, उसकी शुरुआत क्लास 11th से होती है भाई साहब। और अगर आपने क्लास 11th नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th आपको समझ में आएगा नहीं, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, समझिए। बेवकूफ बनाया जा सकता है, आपको लॉलीपॉप खिलाया जा सकता है, दिया जा सकता है लॉलीपॉप, लेकिन वो लॉलीपॉप जानते हो तब तक ही टेस्ट रहेगा जब तक वो तुम्हारे मुंह में रहेगा, और मुंह से स्वाद, लॉलीपॉप खत्म, स्वाद खत्म, समझ गए ना। इसलिए आपको क्लास 11th में बहुत ध्यान देना होगा। और वैसे भी अगर आप नीट या जेईई या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो बिल्कुल एक बात अपने गांठ में मार देना, क्लास 11th का सिलेबस वहां पर 60% मिलता है और 12th का केवल 40% मिलता है, समझ गए ना। निवेदन है आपसे 11th पर फोकस करिए, पढ़िए। तो जो भी हमने पीछे के वीडियो डाले हुए हैं उनको पढ़िए, अच्छी तरीके से देखिए और समझिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, हमने एल्किल हैलाइड बनाने के लिए 3 प्रोसेस पढ़ लिए हैं, और जो चौथा प्रोसेस एल्किल हैलाइड बनाने का है वो एल्किल एमीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्किल एमीन से एल्किल हैलाइड बनाना है, जरा अच्छी तरीके से समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करेंगे। एल्किल एमीन को हम किससे दिखाते हैं? R सिंगल बॉन्ड NH2 से।
और एल्किल हैलाइड किससे दिखाते हैं हम? आर सिंगल बॉन्ड ClBr या X रख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, जरा अच्छे तरीके से समझना, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये समझने वाला। अगर हम देखो R यहां भी है, R यहां भी है, NH2 को हटा करके और F लगा दी तो हमारा RX बन जाएगा एल्किल हैलाइड। लेकिन क्या होता है, हमको अक्सर कर रिएक्शन पढ़ाई जाती है, पढ़ा दी जाती है R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HX इक्वल टू बन गया R सिंगल बॉन्ड X प्लस NH3, पढ़ा दिया गया, NH3 निकल गई, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। जरा अच्छे समझना भाई साहब, होगी नहीं रिएक्शन, होगी नहीं, क्यों नहीं होगी आइए बात करते हैं, जरा समझते हैं। जब NH2 लेते हैं तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, क्या होता है? लोन पेयर। और ध्यान से समझना जरा, नया टॉपिक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन परमाणु हो या ऑक्सीजन परमाणु ग्रुप हो जो उसके पास लोन पेयर हो, केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर हो, साझा कर लेने के बाद भी लोन पेयर रखा हो, ऐसे यौगिक कहलाते हैं लुईस अम्ल, लेविस एसिड। क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड, समझ गए? सॉरी लुईस क्षार, क्या कहते हैं? लुईस क्षार, माफ करना। जिनके केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर रखा होता है उनको क्या कहते हैं? लेविस बेस। और ये आपने क्लास 11th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें एक लेसन है एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, इसका एक लेसन है, हम बात करते हैं साम्यावस्था लेसन है, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लास 10th में लेसन है अम्ल क्षार वाला, और क्लास 11 में लेसन है साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसमें दिया गया है लुईस अम्ल, लुईस क्षार, ब्रांस्टेड लोरिक एसिड और बेस, अर्हीनियस की एसिड और बेस की डेफिनेशन, परिकल्पनाएं क्या है, सब दिया गया है ना। तो वहां पर हो सकता है आपने पढ़ा हो। NH2 क्या है? लुईस बेस है, सारी एल्किल एमीन क्षारी होती है तो लुईस बेस है। अब जरा ध्यान से समझना, जब बेस की रिएक्शन आप HX क्या है? हेलोजन अम्ल है, बेस की रिएक्शन अम्ल से कराएंगे आप तो क्या बनेगा भाई साहब? लवण बनेगा। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं, ठीक है ना। तो बताइए RX कैसे बन जाएगा? अमोनिया कैसे निकल जाएगी? नहीं निकलेगी ना। फिर तो ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है लेकिन हमको बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो फिर कैसे होगी रिएक्शन जरा समझिए। ये रिएक्शन जो होती है ना, यहां से और इसको हटाइए और इसको हटाइए और यहां से यहां तक जाने के लिए हमको दो स्टेप, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दो स्टेप का पालन करना पड़ता है। कितने स्टेप का? दो स्टेप का। फर्स्ट स्टेप कहलाता है, क्या कहलाता है? डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण। क्या कहलाता है फर्स्ट स्टेप? डाई एजोटीकरण, एजोटीकरण। और ये डाई एजोटीकरण की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, इसलिए अच्छे समझना जरा क्या होती है, जरा इसको पढ़ते हैं। जब भी किसी एमीन को RNH2 एल्किल एमीन हो और उसको NaNO2 प्लस HCl के साथ में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, पढ़ा है ना? नहीं, ठंडा किया जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आप ले जा रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडा किया जा रहा है। जब ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, तो दो नाइट्रोजन कंडेंस हो जाती है, समझ गए ना? दो नाइट्रोजन कंडेंस हो जाती है। देखो यहां पर 2HCl लगा है, हो जाएगी रिएक्शन। आइए रिएक्शन पढ़ते हैं। NaNO2 प्लस 2HCl इक्वल टू क्या बनेगा? NaCl निकलेगा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O प्लस क्या बचा? NOCl, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। और ये नाइट्रोसिल क्लोराइड रिएक्शन करता है किससे? RNH2 से। RNH2 प्लस NOCl इक्वल टू इधर H2 इधर O, माइनस में फिर से निकल गया H2O और क्या बचा? RNNCl, RN2Cl बन गया एल्किल डाइसोनियम क्लोराइड, बन गया ना। इसे डाइजोटीकरण कहते हैं, या इसको दूसरी विधि से भी बना सकते हैं, ध्यान देना। NaNO2 प्लस HCl इक्वल टू बनता है NaCl प्लस HNO2, NaCl प्लस HNO2। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है ये, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी, फर्स्ट प्रोसेस।
सेकेंड प्रोसेस जरा देखिए, अब जो HNO2 बचा उसकी रिएक्शन फिर से होती है HNO2 प्लस HCl प्लस RNH2 इक्वल टू, देखिए जरा क्या क्या बनना है, 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, क्या निकल गया 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, माइनस में 2H2, क्या बचा RNNCl, RN2Cl, कौन सी रिएक्शन है, डायजोटीकरण, इस प्रोसेस बना लीजिए, इस प्रोसेस बना लीजिए, दोनों ही रिएक्शन डायजोटीकरण है। तो जब भी हमको एल्किल एमीन से एल्किल हैलाइड बनाना होगा तो पहला प्रोसेस होगा डाइएजोटीकरण, मतलब 2 स्टेप से ही गुजारेंगे आप, डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना, 2 स्टेप गुजारिए, डाइएजोटीकरण कराइए पहले, और जब डाइएजोटीकरण में हमारा डाइएजोनियम कंपाउंड बन जाएगा उसके बाद डाइएजोनियम कंपाउंड जो RN2X होता है इसको एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X में बदलने के लिए 2 विधियां हैं डिफरेंट, एक है सैंडमायर और दूसरी है गाटरमन बोलते हैं, गाटरमन रिएक्शन, एक सैंडमायर दूसरी गाटरमन रिएक्शन, ठीक है ना, और इन दोनों से ही एल्किल डाइजोनियम हैलाइड को एल्किल हैलाइड में बदला जाता है। बस प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझते हैं पहले वाले को, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, R सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड X प्लस HX प्रेजेंस होती है Cu प्लस, Q प्लस सॉल्ट ले जाता है यहां पर, और जब Q प्लस सॉल्ट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है तो क्या निकलता है, सबसे पहले गर्म करने पर माइनस में नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, उड़ गई, उसके बाद इन दोनों का आयन विनिमय होता है माइनस में HX और बच जाता है RX। इस विधि का एग्जांपल देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है इसका, RN2Cl प्लस H सिंगल बॉन्ड Br प्रेजेंस है Cu प्लस। अब ध्यान देना यहां पर, अगर HBr से रिएक्शन हो रही है तो यहां पर CuBr होगा, Cu2Br2, क्या लेंगे Cu2Br2, समझ गया ना, Q प्लस ब्रोमाइड। अगर HI से रिएक्शन हो रही है तो Cu2Y2 लेंगे, HCl से हो रही है तो Cu2Cl2 लेंगे, बस यही चीजें थोड़ा गहराई में चल के फंस जाती है, ठीक है ना। तो Cu प्लस, अब क्या निकलेगा, माइनस में N2 निकलेगा सबसे पहले, और उसके बाद आयन विनिमय हो गया, क्या निकल गया माइनस में HCl, और क्या बच गया RBr एल्किल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से पहले डाइजोटीकरण होता है, उसके बाद गाटरमैन रिएक्शन कराते हैं या फिर सैंडमायर कराते, सॉरी पहले या तो सैंडमायर कराते हैं या गाटरमैन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, इसमें सैंडमायर हमने पढ़ी। अब हम सेकेंड वाली भी देख लेते हैं, गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन में क्या होता है, वही सेम RN2X, और इस बार सीधे इसको उसी सॉल्ट की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर पहले माइनस में नाइट्रोजन गैस उड़ जाती है, जब नाइट्रोजन गैस उड़ जाती है बच जाता है R सिंगल बॉन्ड X। अब यहां पर ध्यान देना, गाटरमैन रिएक्शन में आयन विनिमय नहीं करा सकते हैं, मतलब अगर एल्किल क्लोराइड है तो एल्किल डायजोनियम क्लोराइड है तो एल्किल डायजोनियम क्लोराइड ही बनेगा, एल्किल डायजोनियम ब्रोमाइड है तो एल्किल डायजोनियम ब्रोमाइड ही बनेगा। जबकि सैंडमायर में हम आयन विनिमय करा सकते हैं, मतलब अगर एल्किल डायजोनियम क्लोराइड है तो एल्किल डायजोनियम ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, बस ये डिफरेंस है। और ये हमारा एल्किल एमीन से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। कैसे बनाएंगे ये आपने समझा होगा, तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समझिए अभी समय, और हमारे वीडियोस को देखिए, सारे वीडियोस देखिए, आपको छोटे छोटे पॉइंट पढ़ाए जाएंगे, और कमेंट करके हमको बताइए कैसा लग रहा है आपको, प्लीज। थैंक यू।